रहा है छूटा है ना, पुलिस अब निर्दोष जहाँ रहेगा तहाँ देखना पुलिस ने बच्चे फंसाया मारेगा वो। तो हाँ वही तो कह रहा हूँ कि भगवान ने मारा या इसके घर में कोई इसको डरवा धपका के दूसरा कोई करता हो ऐसा हैं? जब सब इसके घर से ही हुआ है तो कैसे हुआ? तो वो बताए कौन आदमी हमें नाजायज हमको डरवा धमका के ऐसे करता मर्डर करता था यहाँ। ये भी पंडेर बताएगा या पुलिस बताएगी, कोई बताए। मेरे पैरों के ठीक नीचे आज से 19 साल पहले यूपी पुलिस को 16 मासूम बच्चों के कंकाल बरामद हुए। किसी की खोपड़ी, किसी के पैर, किसी के हाथ। इन 16 मासूम बच्चों को इस मकान की छत पर बने उस कमरे में मारा गया, उनका कत्ल कर दिया गया, उनको काटा गया कसाईयों की तरह। पुलिस ने यहाँ से 16 कंकाल बरामद किए। इस मकान का मालिक मोनिंदर पांडे और मकान मालिक का नौकर सुरेंद्र कोहली, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मगर 19 साल बाद आज हम सब के सामने एक बार ये सवाल खड़ा हुआ है। सवाल ये कि निठारी कांड में मारे गए वो 16 बच्चे दरअसल उनका कातिल कौन है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सुरेंद्र कोहली, वो शख्स जिसने बेरहमी से इन बच्चों को मारा, उस शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। नोएडा के पास निठारी गांव के बाहर बना हुआ ये मकान नंबर D5 है, जिसकी छत पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुरेंद्र कोहली ने बेरहमी के साथ बच्चों को मारा। उसमें कई लड़कियों का, छोटी बच्चियों का बलात्कार भी किया। उसके बाद उनके शरीर के अंगों को काटा, खाया, हैवानियत की सारी वो हदें पार की जिनको आज तक हम लोगों ने सिर्फ पर्दे के उस तरफ सिनेमा में देखा था। 29 दिसंबर 2006 की बात है, सर्दियों का मौसम था। पुलिस को एकाएक सुबह इस नाले के बाहर से कंकाल मिलने शुरू हुए। पहले 8 कंकाल मिले, उसके बाद और तलाशी ली गई और खोदा गया तो और कंकाल मिले। लोगों ने, आसपास के लोगों ने बयान दिए और ये बताया कि जो बच्चे गायब हुए थे ये उन बच्चों के कंकाल हैं। पुलिस ने घर में रेड किया, कुछ बच्चों के छोटे कपड़े, चप्पलें, खोपड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें मिलनी शुरू हुई। तो पुलिस ने मकान के मालिक को और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया। निचली अदालत ने 16 मौत के मामले दर्ज किए। 16 में से 13 मामलों में सुरेंद्र कोहली को सज़ा हुई, 3 मामलों में उसे बरी कर दिया गया, सजाए मौत हुई। इसके अलावा 3 मामलों में मोनिंदर पांडेर को भी निचली अदालत ने सज़ा दी। उसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 में से 12 मामलों में सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया, लेकिन एक मामले में उसको सजाए मौत हुई। बाकी मोनिंदर पांडेर को तीनों मामलों में बरी कर दिया गया। लेकिन उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में ये मामले की अंतिम सुनवाई हुई 11 नवंबर को, और सर्वोच्च अदालत ने जो एकमात्र मामला बचा हुआ था जिसमें सुरेंद्र कोहली को सज़ा हो रखी थी, उससे भी सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया है। बिटिया थी ना आपकी? हाँ। क्या नाम था उसका? ज्योति। ज्योति। कितने साल की थी? 10 साल। तो आपका क्या मानना है जब्बूलाल जी, सब पर जो हुआ, कोर्ट ने तो छोड़ा है कोहली को? मानना यही है, अगर हम तो पंडेल को ही दोषी बताते जो इसके यहाँ से बरामद हुआ है, और नहीं वो है तो बताए ना कौन है। पंडेल बताए या पुलिस बताए, पुलिस बताए, पंडेल बताए। हमारे बच्चे सबके औलादी आदमी औरतें सब गई हैं गरीबों के, तो उसको तो न्याय मिले, कहीं से भी मिले, चाहे पुलिस वाले फांसी लगे और चाहे CBI वाले लगे और चाहे पंडेर लगे। और ये पंडेर जो नहीं है तो उसके घर से ये सब हुआ कैसे? अब पुलिस प्रूफ जमा करे दे, वो दोषी नहीं है तो उसको इतने साल जेल में क्यों रखा है? जब दोषी नहीं था तो जेल में क्यों रखा? तो पुलिस को जेल में डाले और उसको फांसी दे, पुलिस को कहे निर्दोष था ये। और ये जो है कोहली, उसका नौकर जो था, हाँ। तो भैया नौकर कुछ नहीं कर सकता अकेले, अकेले नौकर कुछ नहीं करता है वो भी, लेकिन जो है वो अकेले नहीं कर सकता। मालिक कहीं जाता नहीं था, ये तो है नहीं है कहाँ मालिक रहता नहीं था, अकेले नौकर रहता था, मालिक कहीं नहीं जाता था। अब रह गया, अब पुलिस को वो कहे प्रूफ लाओ, तो प्रूफ पंडेर निर्दोष है तो पुलिस को खिलाफ वो करे, जब उसका प्रूफ नहीं है कुछ पुलिस के पास।
क्योंकि कोई तो दोषी है ही, कौन है दोषी फिर भाई आप? कौन, तो भगवान है दोषी। हम्म। हैं? अब इधर का उधर का कौन है, अब हम तो कह नहीं सकते कौन है। वो तो पंडेर बता सकता है या पुलिस बता सकती है। अब हम आप तो फिर से करेंगे शिकायत, कोर्ट वोर्ट में जाइएगा फिर से? भैया कहाँ तक कुछ कोर्ट वाले भी, हम जाएंगे 10-5 हज़ार रुपया घर खर्च बेच के, और अब वो करोड़ों के हिसाब से जो लोग लगाएंगे तो उनकी सुनवाई होगी या हमारी होगी, ये बताइए। अभी भी खर्चा खूब हो गया होगा आपका सब? अभी भी क्या, जमीन जायदाद जो भी थी सब चली गई, अब हमारे पास रह क्या गया। बिक गया सब? वो आधार कार्ड लगा के और चेक करो, देखो हमारे पास कहाँ कहाँ जमीन थी और कहाँ रह क्या रह गया है हमारे पास। वो तो बता रहे हैं आजकल आधार कार्ड लगाने से सब आ जाता है। लड़ते लड़ते सब चला गया। क्या कह सकते हैं, क्या करें, हक के लिए लड़ते रहे, हक के लिए। तो न्याय तो मिल नहीं पाया आपको एंड में ना? नहीं, वही तो दुख तो वही हुआ है। उस दिन आप थे इधर ही जब हुई, जब बिटिया हुई थी गायब? बिटिया केस भी हम नहीं खोला है। क्या हुआ था, कैसे खोला आपने, बताइए जरा। हमें रात में खबर मिली है, यहाँ से पायल पायल नाम एक लड़की थी, उसके कपड़े और चप्पल रात में ले गई पुलिस। तब हम सुबह यहाँ कोठी पे आके इसके यहाँ बैठ गए, इधर ही D5 पे। हाँ, नहीं आई पुलिस। थाने में लेना देना चल रहा है। हमने दरोगा को फोन किया, बीपी सिंह को पहले किया, तो साहब कहाँ हैं? कहना नहीं, हम तो दिल्ली में हैं, काम से आए हुए। एक दरोगा को विनोद पांडे को पूछा, सर कैसे हो? कहने लगा कैसे क्या हूँ, परेशान हूँ, रात भर मीटिंग के लिए ही आज। कप्तान साहब छोड़ के सब अधिकारी हैं। कहने लगा, फिर दूसरे दरोगा को पूछा, छोटे सिंह को, उसने भी यही बताया। अब बीपी सिंह ने बताया हम और कहीं दिल्ली में। ये बताइए, ये नहीं कह रहे हम देना लेना, यहाँ नोट भर रहे हैं बैगों में। रिश्वत ली थी पुलिस ने? और रिश्वत नहीं ली थी तो कैसे सही नहीं बताया, हम थाने में हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है, ये मीटिंग हो रही है, क्यों नहीं बताया? फिर क्या, फिर सुबह हम ही अपने आप ही हम पप्पू लाल, उसका बेटा, अपना बेटा लिया, एक मिश्रा जी हैं 244 के, इनको लेके इसका पहले बेड़ा देखा पीछे गैलरी का, इसके जहाँ से वो कपड़े ले गए थे, जहाँ से उसके कपड़े ले गए थे पुलिस, उसी जगह दीवार कूद के गए अंदर। हाँ। तो जो है अंदर नहीं, मतलब जैसे एक वो दीवार है पानी टंकी की, और ये कोठी जैसे ये है गैलरी है ना, ऐसे 3 कोठी तक गैलरी है। अच्छा। 3-4 कोठी तक शुरू से 6 नंबर से लगा के और 1 नंबर तक गैलरी है 4 फुट की। तो उसमें गए आप फिर? हाँ, लड़का को, हमारा लड़का गया पप्पू लाल का, मिश्रा जी वहीं थे, हम थे, कुलाल भी था। जो है जाने के बाद हमारे बच्चों ने 2 सर और 1 बॉडी और 1 सर बोरी में से निकाला। तब हमने मीडिया को फ़ोन किया। आलोक शर्मा थे या आलोक दुबे थे, उनको, एक पुनीत थे मीडिया के, बहुत पुराने थे वो, 20 साल पहले, वही 20-21 साल पहले वही थे तो बहुत, लेकिन वो काफ़ी साथ में रहे, काफ़ी भागदौड़ की, मदद की हमारी। को फ़ोन किया, बाद में हमने राठौर साहब एसएसपी को फ़ोन किया, एसएसपी साहब को बताया इसी समस्याएं हैं। कहना कोई बात नहीं, किसी को बोलना नहीं, मैं अभी आया 1 मिनट में। मैं कहा मीडिया वालों को तो हमने खबर कर दी, अब जो है इधर से मीडिया के ट्रक आ गए, उधर पुलिस की गाड़ियाँ आ गई और सब खोदा बीजी होने लगी। तो उसमें सब सिर ही सिर निकल रहे हैं, सिर और कपड़े, सिर और कपड़े।
कई सिर और कपड़े तो कई सिर तो उसके गटरों में से निकले, अंदर घर के घर अंदर के अंदर से। घर के अंदर से, कर। हाँ, घर के अंदर से निकले। अब बताता है हम दोषी नहीं, तो इसके होते हुए कौन ऐसा था जो इसको डरवा धमका के इसके घर में करता था? भाई पंडेर को कौन ऐसा था जो डरवा धमका के इसके घर में ही करता रहा? ये नहीं दोषी है तो कानून अंधी है। अब पंडेर तो बता रहा है हम कुछ नहीं किया, पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया, तो पुलिस पे केस करे, पुलिस को जेल में भेजे। भाई अपना ईमानदार है तो पुलिस को खिलाफ केस करना चाहिए ना इसको। हमने कुछ बच्ची को किसने मारा फिर इनके हिसाब से? हाँ वही तो कह रहा हूँ कि भगवान ने मारा, या इसके घर में कोई इसको डरवा धपका के दूसरा कोई करता हो ऐसा? बाहरी तो ऐसे तो नहीं आएगा कोई। जब सब इसके घर से ही हुआ है तो कैसे हुआ? तो वो बताए कौन आदमी हमें नाजायज हमको डरवा धमका के ऐसे करता मर्डर करता था यहाँ। ये भी पंडेर बताएगा या पुलिस बताएगी, कोई बताए। पर जबूलाल जी ये थोड़ा बुरा लगता है आपको, आप न्याय नहीं ले पाए अपनी बच्ची के लिए इतना लड़ने के बाद भी? न्याय मिलेगा, भगवान देगा। जिसने पैसे खाए हैं ना, सब भगवान देखा करेगा सब। भगवान नहीं छोड़ेगा, देर है अंधेर नहीं है। जिसने भी घूस खाई है उनका बेड़ा गर्क होगा। भगवान ऐसा उनको कंगला भिखारी बनाएगा, अपाहिज बनाएगा, उससे बढ़ के नहीं है कोई। और फिर वो कह रहा निर्दोष है तो इतने साल जब प्रूफ नहीं था तो जेल में क्यों रहा है? आप लोग एक बार भी ये चैनल पे चलाते हो, जब निर्दोष नहीं था तो जेल में क्यों रहा वो? ऐसे कोई किसी को भी जेल में डाल देंगे बिना प्रूफ के? रहा है पुलिस निर्दोष है, पुलिस ने फंसाया तो पुलिस के खिलाफ मुकदमा करे वो, अगर वो निर्दोष है तो अब दोबारा मारेगा तो उसको कोई डर ही नहीं रहा। पुलिस जाती आती थी उसके घर में, वो करती होगी फिर, ऐसा भी तो हो सकता है। बच्ची आपकी खेलने जाती थी बाहर? नहीं, स्कूलों की छुट्टियां पड़ी थी, स्कूल की छुट्टी पड़ी थी, गर्मी का महीना था। आर के पब्लिक स्कूल में हमारे सारे बच्चे पढ़ते थे, प्राइवेट में। ना पड़ी होती तो हमारे बच्चे 31 में क्या करते, घर पर नहीं रहते। दुख होता है आपको कि न्याय नहीं मिलता है आपकी बेटी को? क्या कह सकते, क्या कर सकते हैं। अब उसके पास जैसे करोड़ों थे, हमारे पास अरबों रुपया होता तो कुछ नहीं होता, वो जेल से नहीं निकलता। फिर काम धंधा सारा छूट गया। भैया ये कपड़े आए हैं, मुश्किल को 100 रुपया 200 रुपये होंगे। अब 100-200 में आटा लाएंगे कि सब्जी लाएंगे कि तेल लाएंगे, इसमें क्या करेंगे? अब प्रेस के लिए कोयला भी सब भगवान करेगा। सारा काम धंधा सारा छूट गया लड़की के चक्कर में। तो ये कोर्ट जो है गाजियाबाद कोर्ट, जब इसके मान्य नहीं थे तो ये कोर्ट क्यों खुलवाया है, क्यों रखा है कोर्ट को? नहीं, आप बोल रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा होता तो नहीं छूटता हो? बिल्कुल, उसके पास जब करोड़ खर्च करता तो हम 1.5 करोड़ खर्च करते, कैसे छूटता है? तो न्याय पाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई गरीबों की सुनवाई नहीं कहीं, बगैर पैसे कहीं नहीं कोई, या पावर हो तगड़ा या पैसा हो। निठारी की ये D5 कोठी जो अब खंडर बन चुकी है, इस सड़क पर एक इतिहास के रूप में अभी भी मौजूद है। और ये कोठी हमारे देश में पुलिस के द्वारा हुई गलतियों के कारण किस तरीके से माँ बापों को अपनी बच्ची की मौत का न्याय नहीं मिल पाता, इसका भी अब एक जीता जागता सबूत बनकर यहाँ रहेगी। जबूलाल और उनकी पत्नी की ही तरह बाकी सभी माँ बापों के मन में भी अब यही सवाल है कि दरअसल उनके बच्चों को फिर किसने मारा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात पर महत्व दिया कि इस पूरे मामले में जो प्रूफ है उसमें कमी होने के कारण दरअसल सुरिंदर कोहली को सज़ा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्राइम सीन को सिक्योर करने में जो नेग्लिजेंस हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो डिलेज किए, जो नेग्लिजेंस किए, रिकॉर्डिंग्स को रिकॉर्ड करने में जो गलतियां हुई, उन सब के कारण अब इस मामले में इतने सबूत नहीं हैं कि सुरिंदर कोहली को दोषी ठहरा दिया जाए। कंजेक्चर के आधार पर क्रिमिनल केसेस के अंदर सज़ा नहीं होती है। ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने सुरिंदर कोहली को जो आखिरी मामला बचा हुआ था उसमें भी बरी कर दिया है। तो 19 साल बाद
D5 का मकान मालिक मुनिंदर पांडे और मकान में काम करने वाला नौकर सुरेंद्र कोहली दोनों ही बरी हो चुके हैं। इस सवाल के साथ कि दरअसल फिर निठारी में हुई उन मासूम बच्चों की हत्या का जिम्मेदार कौन है। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मधु स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।